हमारा कभी भी विरोध नहीं रहा कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन ईमानदारी से नौकरियां दी जाए लोगों को, ईमानदार लोगों को नौकरियां दी जाएं, बिना किसी धांधली के दी जाएं, इसकी मांग तो हम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी ऑफिसर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, संविधान तो इन्होंने पढ़ा है और उसमें लिखा भी गया है कि सबको समान अधिकार मिलेगा नौकरी में, तो फिर देते क्यों नहीं है? नहीं देने के पीछे कारण है, कईयों के सगे हैं, कईयों के खास लोग हैं, और जिसके खास नहीं भी नहीं है तो जब जेब गर्म होती है तो हर कोई खास हो जाता है। अब किस तरह से कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया पहले कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाके पेपर कराया बच्चों को और वापसी में उनको पेपर दे दिया, और यहाँ आके पेपर बिका कैसे? तो थोक के भाव बिका। पहली बार ऐसा हुआ था? नहीं है। जब उन लोगों को सीबीआई ने पूछताछ करी तो बयानों में कहते हैं कि पहले भी बिका था, मतलब फाइनेंस का भी बिका था। जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट सिस्टम, फाइनेंस में जिस बंदे का नाम सबसे पहले आता है कि इस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, पैसे ट्रांसफर किए और पेपर खरीदा है, उस बंदे के घर पे रेड ही नहीं पड़ती है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। सीबीआई कोई एक्शन ही नहीं लेती है क्योंकि वो किसी सीबीआई ऑफिसर में कोई उसका घर का, उसका फैमिली का वो सीबीआई में है। तो बचाया किसको जा रहा है वो सबको दिख रहा है। ऐसा वो कह रहा है कि हमने कड़ाई से कार्रवाई की। स्क्रैप कौन सी कार्रवाई होगी? इम्तिहान हुआ उसको स्क्रैप कर दिया, ये कोई कार्रवाई है? उसी हिसाब से फिर तो जो एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हो आप, क्योंकि कोई चोरी नहीं होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा कि एक भी व्यक्ति बता दो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊंगा, अगले दिन उनको फायर एंड इमरजेंसी का एक बंदा निकाल के दे दिया था जो एफआईआर में नामजद था। दिया था ना, कार्रवाई हुई। उसके तीसरे दिन जब उन्होंने कहा, उसके तीसरे दिन उन्हीं के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकलता है और 2 केएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? जाली सर्टिफिकेट के लिए। अब देखिए ना, एक इतने बड़े अधिकारी जब कोई बयान दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो बयान क्या दे रहे हैं। ऐसे कितने केस जो है जम्मू कश्मीर में, जो सीबीआई जो जम्मू विंग है ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इनके पास से 3 केसेस में, एक केस में इन्होंने एफआईआर करी। आप खुद बताइए, 1 साल होने को आ गया है, रेड इन्होंने इतनी जगहों पे कर ली है, ऐसा कितना डाटा निकाल लिया इन्होंने जो डाटा तक एनालाइज नहीं हो पा रहा है इनसे। एफआईआर देखी आपने, एफआईआर देखी होगी सीबीआई की फाइनेंस के केस में, चार्जशीट हुई है उसकी? नहीं हुई। जेकेपीएसआई की चार्जशीट हुई, चार्जशीट में नाम आया किसी के? नहीं आया। बयान लोग दे रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं हाँ हमने पेपर खरीदा है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है एज एक्यूज्ड, अप्रूवर भी नहीं। लेकिन लोगों से भी ये है कि कब तक इनके जुर्म कब तक सहोगे? ये जो आपके नौकर हैं या आप नौकर सही से काम नहीं करता है तो मालिक उस नौकर को निकाल देता है। अगर ये इनकॉम्पिटेंट लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि इनसे पेपर नहीं लिया जा सकता, तो मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से इनको यहाँ से हटा के एक एक्सपर्ट पैनल बना के पेपर कराए जाएं और इनके पास ये अथॉरिटी ना रखे कि कौन करेगा, कैसे लेगा, कैसे नहीं। जेकेएसएस भी लगातार अपने विवादों में पहले भी रही है और इस बार तो विवादों की झड़ी लग चुकी है। लगातार जिस तरीके से जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हों, जेई के हों, चाहे एफएफए के हों, जिस तरह से स्कैम इसमें से निकल के आए हैं, उसमें पेपर लीकेज था, पैसा चला, हर चीज़ यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी तक आउटकम क्या निकल के आया? कुछ भी नहीं। कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकल के आया कि क्लियरली जितने भी कल्प्रिट हैं इसके पीछे सब के सब पकड़े जाएं और दोबारा से इसके एग्ज़ाम करवाए जाएं। उसको लेकर अभी तक जेकेएसएस भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करके बैठी है, सिर्फ वो आराम से वहां बैठकर सब नज़ारा देख रही है और बच्चे परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि मामला इन 2 पोस्ट का इस समय कोर्ट में है और एपटेक कंपनी जो सबसे ज़्यादा विवाद में रही है, जिसने ये पेपर लीक करवाए क्योंकि इसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, लेकिन उसके अलावा जो और एग्ज़ाम हैं वो अभी तक नहीं करवाए जा रहे हैं। उसको लेकर इस समय जो युवा हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो परेशान हैं। उसी को लेकर आवाज़ उठाने के लिए यूथ अगेंस्ट करप्शन एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो ये बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनसे खुद बातचीत करते हैं। विंकल शर्मा हैं, इनसे पूछते हैं कि एसएसबी लगातार जो है डिनाइल मोड पर चली जा रही है। आप कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो और जो पिछले एग्ज़ाम में कल्प्रिट हैं वो सामने आए, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है आउटकम निकल के नहीं। देखिए, इसमें 2-3 मोटी बातें मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम को लेके हमारा कभी भी विरोध नहीं रहा कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन
ईमानदारी से नौकरियां दी जाए लोगों को, ईमानदार लोगों को नौकरियां दी जाएं, बिना किसी धांधली के दी जाएं, इसकी मांग तो हम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी ऑफिसर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, संविधान तो इन्होंने पढ़ा है और उसमें लिखा भी गया है कि सबको समान अधिकार मिलेगा नौकरी में, तो फिर देते क्यों नहीं है? नहीं देने के पीछे कारण है, कईयों के सगे हैं, कईयों के खास लोग हैं, और जिसके खास नहीं भी नहीं है तो जब जेब गर्म होती है तो हर कोई खास हो जाता है। अब किस तरह से कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया पहले कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाके पेपर कराया बच्चों को और वापसी में उनको पेपर दे दिया, और यहाँ आके पेपर बिका कैसे? तो थोक के भाव बिका। पहली बार ऐसा हुआ था? नहीं है। जब उन लोगों को सीबीआई ने पूछताछ करी तो बयानों में कहते हैं कि पहले भी बिका था, मतलब फाइनेंस का भी बिका था। तो 40-42 लोगों ने जिन्होंने बयान दिया, अपने स्टेटमेंट दिए, वो यही कह रहे हैं कि इससे पिछला पेपर भी बिका था। जांच जब सीबीआई करती है तो वो कहती है कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था पेपर था वो भी अच्छे से बिका था। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट बच क्यों गया लोगों की नज़रों से? तो ये जो जेकेएसएसबी में बैठे हुए अधिकारी हैं, देखिए कुछ कानून इसलिए बने हैं जो जनता की भलाई करने के लिए, और कुछ कानूनों का दुरुपयोग इसलिए करा जाता है कि किसी तरह से अपनी चोरियां बचाई जाए। उस लिस्ट में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट, अगर उसको आप देखेंगे, उसमें जो कैंडिडेट है उसका नाम आया, उसकी कैटेगरी आई, बस उसका पेरेंटेज नहीं था। तो कौन भाई बहन है कोई पता नहीं चला, कहाँ से कौन है कोई पता नहीं चला। तो बारी आती है जब जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस में जिस बंदे का नाम सबसे पहले आता है कि इस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और पेपर खरीदा है, उस बंदे के घर पे रेड ही नहीं पड़ती है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। सीबीआई कोई एक्शन ही नहीं लेती है, क्योंकि वो किसी सीबीआई ऑफिसर में कोई उसका घर का, उसका फैमिली का वो सीबीआई में है। तो बचाया किसको जा रहा है वो सबको दिख रहा है। अब वहाँ से आगे चल के आते हैं जेकेपीएसआई में, तो वहाँ पे भी वही दिखा कि भाई बहन है, सब कुछ सिलेक्शन हो रही है, एक जैसे नंबर है। 3 पेपर स्क्रैप हुए, हमें लगा कि सुधार होगा, सुधार कहाँ है? उसमें सिबलिंग सिलेक्शन थे, अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी वही हाल है। लेकिन एलजी साहब तो जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि मैं एक भी ऐसी गलत अनफेयर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होने दूंगा, और उसके बावजूद जो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, स्क्रैप किया है, सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवा दी है, तो उसके बाद भी लगता है कि वो जो इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट करवाई है वो फेयर तरीके से काम नहीं कर रही। देखिए, स्क्रैप किया है ऐसा वो कह रहा है कि हमने कड़ाई से कार्रवाई की। स्क्रैप कौन सी कार्रवाई हो गई? इम्तिहान हुआ, उसको स्क्रैप कर दिया, ये कोई कार्रवाई है? उस हिसाब से फिर तो जो एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हो आप, क्योंकि कोई चोरी नहीं होगी। कईयों को तो बिना इम्तिहान के पेपर जो है नौकरियां मिली है कि इसमें हमारे पीएससी में, और उसकी रिपोर्ट में सामने आया है। जिस दिन उन्होंने ये कहा कि एक भी व्यक्ति बता दो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊंगा, अगले दिन उनको फायर एंड इमरजेंसी का एक बंदा निकाल के दे दिया था जो एफआईआर में नामजद था, दिया था ना, कार्रवाई हुई। उसके तीसरे दिन जब उन्होंने कहा, उसके तीसरे दिन उन्हीं के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकलता है और 2 केएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? जाली सर्टिफिकेट के लिए। अब देखिए ना, एक इतने बड़े अधिकारी जब कोई बयान दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो बयान क्या दे रहे हैं। आगे पीछे पूछ लो कि भाई क्या तुमने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है? अगर इतने ही तत्परता से काम किया है, इनके ज़माने में जो भर्तियाँ हुई हैं, जब से ये आए हैं, कौन कौन सी भर्तियाँ हुई हैं? बड़ी भर्तियाँ हम देखते हैं, फायर एंड इमरजेंसी की हुई, रिपोर्ट अभी सामने दिख रही है, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई है। जेकेपीएसआई रिपोर्ट सामने है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हुआ, सीबीआई ने कह दिया पेपर लीक है। लेकिन अभी एपटेक का मामला जो अभी कोर्ट में है, कोर्ट में भी चल रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क भी हैं। तो क्या लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढ रही है सरकार या जेकेएसएसबी करके? ऐसा क्या वजह है? ज़रूरी है थोड़े है कि उसी को टेंडर मिले, क्या वजह लग रही है? इसके पीछे वजह वही है, जब जेब गर्म हो चुकी है तो फिर उसका, अब देखो रिटर्न पॉलिसी होती नहीं है इसमें। ये सत्यपाल मलिक जी का बयान था कि जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से टेंडरों में कमीशन चलती है, और कितनी चलती है ये भी वो बताते थे। वो खुद कहते थे कि मैंने खुद कहा है कि 12-13% ले लो, 20-20 मत लाओ, ऐसा वो खुद बयान देते थे कभी कभी। तो वो कमीशन चलता है। यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जांच होती तो सामने आता। अब जो जांच हो रही है, अगर वो जांच कमेटी इस बात में संज्ञान लेगी तो दिखेगा कैसे टेंडर
प्लेस ये जो है। तो इसमें जो सीबीआई की इंक्वायरी की गई, क्या आप लगता है सीबीआई की इंक्वायरी से भी सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि सीबीआई तो जानी जाती है कि प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और वो कुछ ना, जब वो शिकंजा कसती है तो सब चीज़ें बाहर निकल के आती शिकंजा कसती है वो, पर मुझे ये दिखे शिकंजा कहाँ कसती है, कितने कैंडिडेट्स आए, डिबार लिस्ट दी उन्होंने कि हाँ ये कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे। अगर सीबीआई का जो आईओ है, जो भी डीएसपी रैंक या जो उससे नीचे के रैंक के जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने दी एक भी डिबार लिस्ट? पिछले ऐसे कितने केस जो है जम्मू कश्मीर में, जो सीबीआई जो जम्मू विंग है ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इनके पास से 3 केसेस में, एक केस में इन्होंने एफआईआर करी। आप खुद बताइए, 1 साल होने को आ गया है, रेड इन्होंने इतनी जगहों पे कर ली है, ऐसा कितना डाटा निकाल लिया है इन्होंने जो डाटा तक एनालाइज नहीं हो पा रहा है इनसे। एफआईआर देखी आपने, एफआईआर देखी होगी सीबीआई की फाइनेंस के केस में, चार्जशीट हुई है उसकी? नहीं हुई। जेकेपीएसआई की चार्जशीट हुई, चार्जशीट में नाम आए किसी के? नहीं आए। बयान लोग दे रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं हाँ हमने पेपर खरीदा है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है एज एक्यूज्ड, अप्रूवर भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उन पर भी एक तरह की जो है एक क्वेश्चन मार्क है उनकी क्रेडिबिलिटी पर, जिस तरीके से ये चल रही है। अब आपकी जो आज की मुख्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब था कि क्या आप सरकार से गुहार लगा? हमारा ये है सरकार से कि हम लोगों को जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं, भाई हम लोगों ने फ़ीस पे करी, आपको हम लोगों ने फीस पे करी, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हमारे पेपर कराओ जल्दी से। लेकिन पेपर विदाउट एपटेक और सरकार खुद कराए, हमारा ये इसलिए खुद कराने का इसलिए कह रहे हैं हम। सरकार के पास अगर कोई और सुझाव चाहिए तो हम सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से रोका जा सकता है चीटिंग, लेकिन ये एक एरोगेंस दिखा के कि हमें कुछ पता ही नहीं है और सरकार के अधिकारियों को सब कुछ पता है, तो ये एरोगेंस से नहीं होगा। पहले घमंड से हमने देख लिया, सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड फिर से बन गया, लोग फिर से पंचकुला एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके आना जाना कर रहे हैं, हम वो दोबारा नहीं चाहते। दूसरा, जो लोग हैं आम लोग, अच्छा इस संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, इस संदर्भ में हमने जेकेएसएसबी को, चेयरमैन साहब से तो मिलना नहीं हो पाया है उसको लेके, क्योंकि हमें मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रिटर्न में उनके ऑफिस में एक लेटर है, आप चाहो तो मैं आपको वो रिप्रेजेंटेशन का रिसीविंग दिखा सकता हूँ, हमने दिया है हमारे इस मुद्दे को लेके कि क्यों हमने उसमें एफआईआर की कॉपियाँ भी लगाई हैं, जो एपटेक के बंदे अभी पेपर लीक करते पकड़े गए, वो एफआईआर उसके बाद हमने बताया भी हमें क्यों इसके साथ पेपर नहीं देना है। लेकिन लोगों से भी ये है कि कब तक इनके जुर्म कब तक सहोगे। ये जो आपके नौकर हैं या आप नौकर सही से काम नहीं करता है तो मालिक उस नौकर को निकाल देता है। अगर ये इनकॉम्पिटेंट लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि इनसे पेपर नहीं लिया जा सकता, तो मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से इनको यहाँ से हटा के एक एक्सपर्ट पैनल बना के पेपर कराए जाएं, और इनके पास ये अथॉरिटी ना रखे कि कौन करेगा, कैसे लेगा, कैसे नहीं। पैनल ये डिसाइड करे कि किस तरह से पेपर जाएगा, और वो कर सकता है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है, अथॉरिटीज़ हैं कि वो एक एसआईटी बना के स्पेशली उसके अंडर जो है किसी रिटायर्ड जज को बोल के उसके अंडर पेपर करा सकते हैं। हाँ, हम कैसे भरोसा करें इन लोगों पे भरोसा करें जिनको पता ही नहीं चलता कि रोल नंबर कैसे लगे हैं, जिनको जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन बताया गया कि जनाब ऐसे करके कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चे ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं। और बाद में जब हमने रिजल्ट देखा स्टेनोग्राफर का, उसमें सामने दिख रहा था कि मानो जो मेरे साथ जो कैंडिडेट बैठा है सेम स्कोर है, उनका सिलेक्शन हुआ है दोनों का, और ये कोई बहुत बड़े नहीं है, 280 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उसमें 40 लोग ऐसे हैं जिनके रोल नंबर सेम है, रोल नंबर सेम हो सकते, स्कोर भी सेम आ गया, वहाँ तक तो ठीक है। आप देखिए उसमें 6 ऐसे हैं जो भाई बहन हैं और उनके रोल नंबर भी सेम और स्कोर भी सेम, सिलेक्शन भी हुआ है।